शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई की एक खातून और इन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनसे हम पूछ लेते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने में इन्हें किसी मुश्किल का सामना तो नहीं रहा और क्या इनके जज्बात हैं और किस तरीके से समझती हैं, क्योंकि अब मुमकिन तौर पर तो बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया गया, लेकिन देखना यह है कि अगर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो बल्ले का निशान भी वापस मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या सूरत हाल होगी और ये किस तरह से जो है अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपने कागजात नामजदगी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जमा करवाए हैं, क्या कहेंगी अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो? देखिए, पहली बात तो है अभी डिसीजन आना बाकी है, अभी डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हक में आएगा। तो आपको पता है कि ग्रेजुअली जो स्ट्रीम लाइन है चीज़ें वो हो रही हैं और पहली बात है कि हमें हमारा निशान वापस मिलेगा और हम बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नहीं मिलता तो आप लोग क्या स्ट्रेटेजी होगी? आप लोगों का दिल बर्दाश्ता होंगे या क्या है, कोई एजिटेशन दोबारा 9 मई दोबारा रिपीट तो नहीं ऐसे होने जा रहा? देखें जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, डरना सिर्फ खुदा की ज़ात से है। वो कहते हैं ना कि हमारे कायद का है कि या का नाबदु व या का नस्ताइन, हम उसी से मदद मांगते हैं जिसने हमें बनाया है। और ना तो 9 मई का हमने किया है, ना हम लोग पीटीआई उसमें इन्वॉल्व हैं, ना कभी हमारे चेयरमैन ने कहा था कि ऐसे वायलेंस और कोई भी ऐसा करने के लिए, वो हम उसको कंडेम करते हैं। दूसरा है कि हमारी जो कैंपेन है वो बिल्कुल होगी। अगर वो लेवल प्लेइंग का कह रहे हैं तो फिर हमें भी मौका मिलना चाहिए ना। हमें भी, हम निकलते हैं बाहर तो फ़ौरन को इधर से अरेस्ट, अभी रात को मॉडल टाउन में, गार्डन टाउन में, मैं वहाँ की रिहाइशों में हम लोग आ रहे हैं तो इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन था कि आपकी सोच है, ठीक है। लेकिन वो हमारी एक स्ट्रेटजी है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आगे हमने बिल्कुल कैंपेन भी होगी, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बनी हुई है कि अगर हमें ये रोकेंगे तो हम आगे किस तरह कैंपेन करेंगे, हमारे पास पूरा उसका प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छा, इलेक्शंस का तकरीबन माहौल बन चुका हुआ है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि इलेक्शन तो हर हाल में ही होंगे और अगर किसी सूरत में आप समझते हैं कि इलेक्शन ना हो, जैसे पीटीआई एहतजाज करती है और रिलीफ उसको नहीं मिल पाता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? आप लोग इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे या इलेक्शन को रखेंगे? आप जाएंगे उस इलेक्शन में सिंबल के साथ, आज़ाद सिंबल के साथ? पहली बात तो ये है कि पीटीआई का कभी भी ये मंशूर नहीं रहा कि वो कभी भी इलेक्शन का बाइकआउट करे। इन एनी केस कुछ भी हो जाए, इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट करेंगे, हर हाल में करेंगे, हमें जिस तरह भी करना पड़ा ये रोकेंगे टोकेंगे सब कुछ। ये जितना सब कुछ जुल्म हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी, एक दुनिया आप देख रही हैं और आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि क्या हो रहा है। और उसके बावजूद हम बिल्कुल कोई बाइकआउट नहीं करेंगे और हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे इन एनी केस, कोई अपना हल्का हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हमने देखा कि 2013 फिर 2018 बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग उसके अंदर आया करते थे, लाखों का मजमा इकट्ठा होता था। अगर हम जनरल फिगर लें तो 1 लाख 1.5 लाख और पीटीआई का फिगर लें तो 5 लाख, इस तरह की सूरत आती, लेकिन फिगर होता था बहरकैफ। अब आप समझती हैं कि इस माहौल में वो फिगर आउट होगा और वो लोग इतने गैदर होंगे, उस तरह की माहौल बन सकेगा? आप देखें कि ऑनलाइन एक छोटा सा हमारा एक एफर्ट थी हमारे मीडिया की, ऑनलाइन हमने जलसा किया, आपने देखा सब कुछ हुआ, कितने लोग थे, कितने व्यूअर्स थे। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इसको आजकल मीडिया सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आप उसको कहीं भी ट्विस्ट कर सकती हैं कि ये ऐसे नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त भी, लेकिन जब आप किसी के सेंसिटिव हाथ लगाएंगे ना, माँ बेटी बहन आपकी भी होंगी, तो वहाँ बंदा स्लेंडर तो नहीं करता लेकिन खामोश हो जाता है, जिस तरह हमारी पार्टी के अक्सर बिग माउथ्स और फेसेस के साथ हुआ। वो आपको भी पता है कि जो भी आता है, अगर वो खुद नहीं आता तो उसकी माँ को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, उसकी बेटी को ले जाओ, उसके बेटे को कर दो, मतलब जुल्म की इंतहा। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर उस तरह के जलसे हैं आप लोगों को इजाज़त ना मिली तो फिर डिजिटलाइज हो के आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वर्चुअल जलसे जो आप लोग करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हम करेंगे, हर जगह होगा, हर चौक में होगा, हर चौराहे में होगा इंशाल्लाह। अच्छा, खान साहब ने पता लगा था कि ढेर सारी जो है ना वो वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी थी और उन्हें इल्म था कि वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो अब ये वीडियोस अगर आती जाएंगी तो फिर आप लोग उस वीडियो के ऊपर अमल करेंगे, वो जो पैगामात खान साहब ने रिकॉर्ड करवाए हैं? जी बिल्कुल, हम अपने कायद की हर चीज़ को, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कोई गलत गाइड किया ही नहीं, उन्होंने इस मुल्क के खिलाफ कभी गए ही नहीं, कभी उन्होंने। अब आप देखिए, मैं पिछले 15 साल से हूँ, मतलब 15 साल से एक पार्टी को, मैं एक ग्रास रूट लेवल एक छोटा सा वर्कर थी, मैं वेस्ट की प्रेसिडेंट रही हूँ, सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, अब जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो हमें कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। खान साहब को पर्सनली पिछले 15 साल से मिलते हैं, कभी उन्होंने वायलेशन का, कभी उन्होंने प्रोवोक करने का कभी ऐसा नहीं किया और हमें पता है वो आगे भी ऐसा नहीं करेंगे।
وہ ہمیشہ پرامن رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کتنے دن ہیں, آج 139 ڈیز ہو گئے ہیں ان کو جیل میں. کبھی ان کا کوئی بھی آپ نے بڑے نمبر یاد رکھے 139 ڈیز, کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا, وہ ایک ایک دن وہ بندہ ہے نا, وہ ملک سے قائد سے محبت کا اظہار ہے کہ 139 ڈیز کو یاد رکھنا ہے, یا ان ظلم کے دنوں کو جو آپ گن رہی ہیں جو آپ لوگوں پر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے مطابق؟ یہ سب سے پہلے تو اپنے قائد کے محبت کے لیے ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ شخص ایک انٹرنیشنل فگر ہے. تو نیشنلی وہ انٹرنیشنل فگر ہے کہ آپ اگر باعث نہ ہوں تو ان کے آپ پروفائل کو چیک کریں تو میرا خیال ہے از دا اونلی لیڈر جو کہ اپنے مفاد کے لیے نا, اسے چاہیے. مجھے وہ یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, میں اب وہ بار بار رپیٹ کروں کہ جی ان کا وہ چاہتے تو کیا لے سکتے تھے, کیا کر سکتے, اب بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف ایک پاکستان کے لیے. کیا چاہیے ان کو, ڈیل کرے وہ بھی جا سکتے ہیں نا. اگر وہ اڑے ہوئے ہیں تو کس کے لیے, میرے لیے. شاید میں افورڈ کرتی ہوں میں کہیں چلی جاؤں گی, لیکن کبھی گراس روٹ لیول پر آپ نے دیکھا ان غریبوں کو دیکھا جن کو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ خان صاحب آ کے فوراً روٹی دیں گے, ایٹ لیسٹ وہ اصلاحات کچھ ٹائم تو چاہیے نا, کچھ اصلاحات آئیں گی, کچھ ان کو ٹائم تو دینا چاہیے تھا نا. اب ہم اس کو طرف سم اپ کریں تو آپ بھرپور ڈٹی ہوئی ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ پہنچیں گی ہر جگہ ہیں اور رہیں گے. دیکھیں جی ہم 9 مئی کے بعد بھی ساری جگہ گئے ہیں, آئے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ظلم ہو رہا ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. ہماری 5-6 آئرن خواتین, جج یاسمین راشد, سنم جاوید, عالیہ حمزہ, محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, علیم عادل, سو مینی ہماری جو ہیں وہ ڈٹے میں آپ لوگوں کے سامنے. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, کیپ اٹ اپ. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے کامیابی دے, آسانیاں پیدا کرے. اپنا گڈ نیم آپ بتائیں گی؟ رخسانہ رضا. جی بہت شکریہ. جی ہمارے مس رخسانہ سے بات ہو رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں, جو قائد کہے گا وہ یہ کریں گے اور کسی بھی صورت میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, اللہ نگہبان.